नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी आज की कक्षा BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य विषय में प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आज हम पाठ 2 जो लेंगे कबीर के पद। ठीक है, पहला पाठ है, उसके वीडियो जो है आपके पाठ है ढोला मारूरा दुआ, उसके वीडियो मैं बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनके वीडियो आप ज़रूर देखना और उनको पढ़ करके नोट्स बना लेना। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से उनको पढ़ाना जो है उचित नहीं होगा, तो आप वो जो वीडियो है पुनः आप देखेंगे और देख करके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो आज हम पाठ 2 कबीरदास जी के पद लेते हैं। कबीरदास जी जो है प्यारे विद्यार्थियों, इनसे आप 12वीं कक्षा में भी इनके पद है वो आप पढ़ करके आए हो। कबीरदास जी निर्गुण पंथी कवि हैं, निर्गुण धारा के जो है ये कवि माने जाते हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और ये जो कवि है वो अपने बेबाक रवैये से जाने जाते हैं और इनकी जो भाषा है काव्य शैली है वो सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का जो है डिक्टेटर कहा था, भाषा का डिक्टेटर इनको कहा था, तानाशाह जो है इनको कहा था। और ये बोलने में बड़े स्वच्छंद थे। और ऐसा कहा जाता है कि नीरू और नीमा ने जो जुलाहा दंपति थे इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और कहा जाता है कि ये लहर तालाब में ये इनको मिले थे और कबीर नाम इनको दिया गया और फिर इनको जो है इनको पालन पोषण इनका हुआ, नीरू और नीमा नामक दंपति ने। कहा जाता है कबीरदास जी जो है जुलाहा का कार्य वो करते थे और इनका विवाह हुआ था और इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके एक पुत्र और पुत्री भी हुआ था जिनका नाम था कमाल और कमाली। तो इस प्रकार से कबीरदास जी स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते अपने पदों में कि मसी कागद छुयो कलम गयो छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इस प्रकार से स्वयं ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल निरक्षर हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने चीज़ें पद बहुत सुंदर सुंदर पदों की जो भाव व्यक्त किए हैं वो सब उन्होंने संतों के साथ में रह करके और स्वानुभूत जो उन्होंने किया अनुभव उन्हीं को उन्होंने अपने पदों में लिखा। और पदों लिखने का कार्य उनके प्रसिद्ध जो शिष्य था, उनका प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास जी, इन्होंने इनको लिखा। और बीजक नामक ग्रंथ में कबीरदास जी की सारी रचनाएं संकलित है, जिनमें साखी शब्द और रमेनी के रूप में इनके पद वो लिखे जाते हैं। साखी का अर्थ साक्षी होता है और जो है दोहों के रूप में लिखी जाती है। और इसके अलावा जो शब्द और रमेनी है ये बड़े पद हैं, उन पदों के रूप में लिखे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में। और कबीरदास जी ने जाति पाति धर्माडंबर छुआछूत ऊंच नीच की भावना इनका इन्होंने घोर विरोध किया। वे जो है निर्गुण पंथी थे और वह राम नाम का जो स्मरण करते थे। उनके राम जो है दशरथ के राम नहीं थे, उनके राम निर्गुण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप राम थे। और वे अपने आप को आत्म स्वरूप में प्यारे विद्यार्थियों विरहिणी नायिका के रूप में प्रदर्शित करते थे, या आत्मा को जीवात्मा को परमात्मा की पत्नी या परमात्मा की स्त्री के रूप में वो चित्रित करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसी भाव का जो है व्यक्त हुआ है इसमें। और कबीरदास जी ने बहुत सारे अंगों के रूप में इसमें आते हैं आपके पाठ्यक्रम में। मन का अंग है, विरह को अंग है, ज्ञान विरह का अंग है, गुरु का अंग है, इस प्रकार से अलग अलग अंगों के रूप में साखियाँ लिखी है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में है। और पहला पाठ जो आपका ढोला मारूरा दुआ वो आप वीडियो में प्ले लिस्ट की जा करके वीडियो में आप देख लेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ 2 के पद हैं वो अब लेते हैं। आज हम लेते हैं पहला पद। दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम बरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुनी आए, मैं जो बन में माती। और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार। राम देव संगी भावरी रे हूँ, धनी धनी भाग हमारे। सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण पंथ काव्य धारा के कवि कबीरदास जी ने इस पद में स्वयं को जो जीवात्मा रूपी जो स्त्री के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार किया है।
कबीर की जो जीवात्मा यानी अपनी आत्मा है वो क्या है, परमात्मा की क्या है, वो स्त्री है, परमात्मा की पत्नी है या स्त्री है। और आज वो परमात्मा है दूल्हा बन करके जो है इस जीवात्मा रूपी आत्मा रूपी जीवात्मा रूपी जो स्त्री है या से विवाह करने के लिए आए हैं। तो उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। कबीरदास जी की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो ये आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। और इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा को अपना क्या माना है, प्रियतम। परमात्मा को क्या माना, अपना प्रियतम माना है। कबीरदास जी ने परमात्मा को प्रियतम पति माना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और प्रियतम या पति बताते हुए उससे आध्यात्मिक मिलन की बात कही गई है। आध्यात्मिक मिलन उनका हो रहा है आज। तो उस मिलन का जो वर्णन है वो विवाह के रूपक के द्वारा दिया जा रहा है। विवाह के रूपक के द्वारा दिया जा रहा है। विवाह का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिससे इस प्रकार से आध्यात्मिक मिलन उनका हो रहा है। जीवात्मा परमात्मा से मिल रही है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी, और कबीर की दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। कबीर की दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो ये तो प्रसंग में यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसका अर्थ, दुल्हनी गाँव मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। जो इसमें कुछ शब्दों को आप देख लेते हैं। दुल्हनी मने दुल्हन, गाँव मने गाँव, मंगलाचार मने विवाह के मंगल गीत, विवाह के मंगले गीत, शुभ गीत, विवाह के गीत होते हैं वो गाओ। हम घरी आए, घरी मने घर, आए हैं वो मने आए हैं। राजा राम भरतार, भरतार मने पति के रूप में, स्वामी के रूप में आए हैं। तन रत करी, मैं मन रत करी हूँ। तन रत मैंने उसमें मेरा शरीर है उसमें पूरी तरह से लग गया है। ठीक है, आसक्त हो चुका है। और मन रत यानी मन को पूरी तरह से उनमें लगा चुकी हूँ। पंच तत्व बारात यानी पांचों तत्व है। पांचों तत्व है, जल अग्नि वायु जो है, जल अग्नि वायु आकाश और भूमि, ये जो पांच तत्व है वो बाराती बन कर के आए हैं। क्या बन के आए हैं, बाराती बन कर के आए हैं। राम देव मोरे, मोरे मने मेरे, पाहुने, पाहुने मने अतिथि मेहमान या मेहमान बन कर के, पाहुने बन कर के, ठीक है, मेरे पाहुने, ठीक है, मेहमान बन कर के, या फिर मेरे जो है पति बन कर के आए हैं। जवाई जिसको बोलते हैं हम, दामाद बन कर के आए हैं। मैं जोबन मदमाती, मैं यौवन में समा नहीं रही हूँ, यौवन में समा नहीं रही हूँ, अर्थात यौवन से मदमस्त हो रही हूँ। मदमाती, मैं जोबन मदमाती, तो यहाँ पर मदमस्त हो रही हूँ, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर रूपी सरोवर है, शरीर रूपी सरोवर तालाब की बेदी करी हूँ, उसको बेदी बनाई है। जो विवाह के अवसर पर बेदी बनाई जाती है, ये उसमें यज्ञ कुंड जो है और उसमें इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है और विवाह के मंत्र बोले जाते हैं और फिर आहुतियाँ दी जाती है। तो विवाह शरीर सरोवर को बेदी बनाई है, हवन कुंड बनाए हैं। ब्रह्मा वेद उच्चार, ब्रह्म है वो वेदों का, वेद मंत्रों का क्या कर रहा है, उच्चारण कर रहे हैं। वेद मंत्रों के क्या कर रहे हैं, उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और रामदेव संगी भावरी, भावरी मने फेरे, विवाह के फेरे होते हैं, वो ले रहे हैं। लेहू मने ले रही हूँ। धनी धनी भाग हमारा धन्य, अपने भाग्य को धन्य मान रही हूँ। भाग मने भाग्य, हमार मने हमारे। सुर 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता या 33 कोटि के देवता है वो क्या है, मेरे विवाह में आए हैं। मुनिवर सहस 88, सहस हजार, 88,000 जो मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि मेरे इस विवाह के अवसर पर आए हैं। और कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, जो अविनाशी पुरुष है उसको विवाह करके, जो जिसका नाश ना हो, वो जिसका नाश ना हो, ऐसे अविनाशी पुरुष को हम विवाह करके आए हैं। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसका अर्थ, दुल्हनी गाओ मंगलाचार। कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक मिलन की बात कही जा रही है। तो कबीर की रहस्यवादी भावना के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें जीवात्मा कहती है, कौन कह रही है, जीवात्मा कह रही है। क्या कह रही है जीवात्मा, जीवात्मा माने जीव की आत्मा, जो आत्मा है जीवात्मा कह रही है। इसमें जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा क्या कह रही है कि
हे सौभाग्यवती नारियों दुल्हनी गाओ मंगलाचार। हे दुल्हनी, हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंगल गीत है, विवाह के मंगल गीत है वो गाओ। विवाह के अवसर पर स्त्रियां गीत गाती है, मंगल गीत, शुभ गीत गाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा कह रही है कि हे सौभाग्यवती नारियों, हे दुल्हनी जो स्त्रियों, विवाहित स्त्रियों, सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मधुर गीत को गाओ। हम गरी आए हों राजा राम अवतार, क्योंकि आज मेरे घर पर कौन आए हैं? राजा राम। अब राम यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, दशरथ वाले राम नहीं है, जो कौशल्या के पुत्र है वो राम नहीं है। यहाँ पर राम कौन है? परमात्मा, जो ब्रह्म है वह राम है। तो वहां पर क्योंकि आज मेरे घर पर मेरे पति राजा राम पधारे हैं, इसीलिए तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती। इसलिए मैं अपने पति में अपने शरीर और मन दोनों को, अपने संपूर्ण अहंकार को उनके प्रेम में मैं रंजित कर दूंगी, उनको पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दूंगी। मैं अपने तन और अपने मन को अपने प्रियतम यानी अपने राम जो है उसमें, अपने पति के चरणों में या उनके संपूर्ण जो अहंकार का त्याग करके उनको समर्पित कर दूंगी। और मेरे पति के इस साथ में जो पंच महाभूत तत्व है वो बाराती बनकर, यानी ये जो मेरे पति के साथ में कौन है विवाह के अवसर पर, जो दूल्हे के अवसर पर, दूल्हा कौन है? परमात्मा। तो ये उस दूल्हे के साथ, मेरे पति के साथ जो पंच महाभूत तत्व है, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये जो तत्व है वे सब क्या बना, बाराती बन करके आए हैं। वे पंच महाभूत तत्व है बाराती बनकर के आए हैं इस अनोखे विवाह में, इस आध्यात्मिक विवाह में। आगे देखिए, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में मदमाती। तो यहाँ पर रामदेव यानी जो राजा राम है, मैं इस समय में यौवन के मध्य से क्या है, भरी हुई हूँ। जो जीवात्मा कहती है कि मैं यौवन से पूर्ण रूप से मदमस्त हो चुकी हूँ, यौवन से मद से ओतप्रोत हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपने जो प्रियतम राम है, अपने प्रियतम जो राम है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम है वो समा गया है। इसीलिए मैं यौवन में मदमस्त हो चुकी हूँ। मेरे रोम रोम में राम है वो बस गए हैं, और रोम रोम में राम का जो प्रेम है, राम के प्रति जो प्रेम है वो समाया हुआ है। अतः जो है मैं पूरी तरह से यौवन से मदमस्त हूँ। ये उनसे एक तरह से मिलने का सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है इस समय का। विवाह के अवसर पर अब मैं उनसे मिल जाऊंगी, ये जीवात्मा कह रही है। आगे देखिए, शरीर सरोवर वेदी करूँ ब्रह्म वेद उच्चार। देखो सखियों, इस अवसर पर जीवात्मा कहती है, हे सखियों, हे सौभाग्यवती नारियों, जरा देखो इस विवाह अवसर, विवाह के इस संस्कार पर, इस विवाह के अवसर पर विधि विधान के साथ मेरा विवाह होगा। विवाह है जो मेरा किस होगा? विधि विधान के साथ विवाह होगा। तो मैं अपने शरीर रूपी इस कुंड को, सरोवर को, यानी शरीर रूपी इस कुंड को या सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। ये शरीर रूपी कुंड हो गया, शरीर रूपी सरोवर, या इसको कुंड कह सकते हैं, हवन कुंड। ठीक है, इस हवन कुंड में मैं शरीर रूपी सरोवर या हवन कुंड में क्या करूंगी? अपने शरीर को तो यज्ञ कुंड बनाऊंगी और यज्ञ वेदी बनाऊंगी, और स्वयं फिर ब्रह्म है वो इस यज्ञ के जो यज्ञ संस्कार के, विवाह के अवसर के जो संस्कार होते हैं, विवाह के अवसर पर जो मंत्र इत्यादि होते हैं, वेद मंत्रों का वो उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रह्म है वो यज्ञ संस्कार करेंगे और उसमें वेद मंत्रों का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। फिर देखो कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा कह रही है कि रामदेव संगी भावरी ले हूँ। भावरी मैंने विवाह के फेरे, जो गठबंधन लेकर के फिर विवाह के फेरे लिए जाते हैं। तो रामदेव संगी मैंने साथ में, भावरे ले हूँ मैंने फेरे लेती हूँ, धन्य धन्य भाग हमारे। इस प्रकार से अपने आप को धन्य भाग्यशाली वो मानती है। कौन? जीवात्मा। आज भगवान राम के साथ मेरे भावरे यानी फेरे पड़ेंगे, और ये भाग्य निश्चित रूप से धन्य है, धन्य अपने आप को समझ रही हूँ इस अवसर पर। ठीक है ना, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ वो फेरे ले रही हूँ, अथवा या निश्चित रूप से मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ? सौभाग्यशाली मान रही हूँ। सुर 33 कोटि को आए और मुनि 688 से अनोखे विवाह में, इस आध्यात्मिक विवाह में, हमारे इस विवाह रूपी महामिलन में जो आत्मा और परमात्मा का विवाह है, इस विवाह रूपी महामिलन को, उत्सव को देखने के लिए क्या कौन कौन से? सुर 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 श्रेष्ठ जो मुनि है वो पधारे इस विवाह को देखने के लिए। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते
कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है इस प्रकार से उस अविनाशी अव्यक्त परमात्मा को विवाह कर रही है, यह परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने वाली है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है वो इस प्रकार से एक अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा से विवाह करने जा रही है, या फिर अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा मुझसे विवाह करके अपने साथ है वो लेकर के जाएंगे, मैंने इस मायके से मैं ससुराल चली जाऊंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर विवाह का वर्णन यहाँ पर किया, बड़ा आध्यात्मिक अनोखा विवाह है यहाँ पर हुआ है, रहस्यात्मकता इसमें दिखाई गई है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है, व्याख्या में 3 पॉइंट होंगे, आपको पता ही है, पहला प्रसंग, दूसरी व्याख्या और तीसरा विशेष। तो इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट में आप लिख लोगे कबीर ने 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनियों का जो उल्लेख किया है वो परम मिलन का अद्भुतता को दिखाने के लिए किया है। बाकी कबीरदास जी से देवी देवताओं में जो है इनका विश्वास वो नहीं करते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से केवल आत्मा को ही और परमात्मा को ही देवी देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये तो अद्भुतता को दिखाने के लिए उन्होंने वर्णन किया है। विवाह के अवसर पर भांवरे पड़ती है, यहाँ जीवात्मा के साथ में जो शरीर को साक्षी मान करके परमात्मा के साथ एकाकार होने से या एकाधिकार से पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति को यहाँ पर करना, ये इस अवसर पर बताया है, ठीक है ना। विवाह के अवसर पर जो भांवरे पड़ते हैं इसका मतलब क्या हो गया, जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलकर के मोक्ष की प्राप्ति कर रही है। रहस्यवादी, तीसरा पॉइंट में आप लिख दोगे रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है। और अलंकारों की बात करें तो सांग रूपक अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकार में सांग रूपक, रूपक अलंकार है, रूपक में भी कौन सा, सांग रूपक, अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं, और अनुप्रास रूपक और आपके प्यारे विद्यार्थियों इसमें व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। उपमेय को उपमान से भी अधिक बढ़ा चढ़ा करके, या उपमेय का अपकर्ष, उपमेय का तो क्या हो गया उत्कर्ष और उपमान का अपकर्ष करके दिखाया गया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद था कबीरदास जी के पद में पहला पद है, वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कबीरदास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद की व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।